दिल के कोरे कागज पर तस्वीर अधूरी रहनी थी, दिल में छुपी हर पल वो बात अधूरी रहनी थी। दोस्तों, अगर आप अपने एक्स को एक्स ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं या फिर आप ज़िंदगी के उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको आपका एक्स छोड़कर गया था, दोनों ही सूरतों में दोस्तों ये बेहतर होगा कि आप अपने एक्स को एक्स ही रहने दें। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर एक्स को अपने दोबारा लाइफ में एंट्री मत दीजिएगा, क्योंकि छोड़कर वो गया था, आप नहीं गए थे। दोस्तों, अब जरा एक बात सोचिए, मान लो आपकी शादी हो गई है, ठीक है, और आपका जो एक्स बॉयफ्रेंड है या एक्स गर्लफ्रेंड है वो आप ही के दोस्त से नंबर लेकर आपको कभी कॉल करता है या करती है, तो सोचिए उस टाइम पर जब उसका कॉल आता है और आप अपने हस्बैंड के साथ होते हैं या अपने बच्चे के साथ होते हैं या आप कभी अपने परिवार के या अकेले भी बैठे हो, तो आपको कैसा लगेगा? सच कहूं दोस्तों, पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है उस टाइम पर, जिस टाइम कई सालों बाद आपके एक्स का कॉल आता है और आपके कानों में उसकी आवाज गूंजती है। अब दोस्तों, ऐसा होता है कि पेट में गुदगुदी लगने लगती है और वो सारी की सारी बातें जो पहले हमने कभी उसके साथ बिताई थी ना, वो सब याद आने लगती हैं। आपको सब चीजें सोचने लग जाते हैं कि जब हम उसके साथ में इन्वॉल्व थे। अब एक गलती जो यहाँ पर लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते। आपका एक्स आपको एक बार कॉल करेगा और आप उसे अपनी तरफ से बार बार कॉल करेंगे और उसे खूब बतियाएंगे और ऐसे बतियाएंगे कि जैसे आप उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो और सामने वाले बंदे ने आपको किसी टाइम पर कोई दुख दिया ही नहीं था। आप सारे दुख भूल जाते हैं और अपनी भावनाओं को, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर भी हावी कर लेते हैं। अब वो बंदा क्या करेगा कि आपकी दुखती रग को फिर से पकड़ेगा और आप क्या करेंगे, आप उसको लगातार कॉल करेंगे, कॉल पे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे धड़ाधड़, और वो बंदा आपको फिर से इग्नोर करना शुरू कर देगा। भाई एक बात बताइए, जो बंदा आपको पहले हर्ट कर चुका है वो आपको बार बार हर्ट करेगा और आप बार बार दुखी होंगे। आप पहले से ही थोड़ा संभल के आए हो, आपने उन चीजों को भुलाकर आपने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की है और जैसे तैसे आप सिमटे हो, लेकिन फिर वो बंदा जब आपकी लाइफ में आ जाता है आप फिर बिखरने लगते हो, फिर अपनी चीजों को जो है वो खराब करना शुरू कर देते हो। तो हर्ट होने के लिए तो आप खुद बैठे हो तैयार। और दोस्तों, अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उस बंदे को अपनी हंसती खेलती जिंदगी में एंट्री दे रहे हो तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। आप लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है कि मैं गधा बोल रही हूं आप लोगों को, लेकिन ये मैं नहीं बोल रही हूं गधा। भाई सामने वाला बंदा आपको गधा समझ रहा है, क्योंकि वो जानता है मेरी एक कॉल पे आप दोबारा बार बार कॉल करेंगे और आप बेवकूफ बनेंगे। तो अगर उस सामने वाले बंदे को आपकी लाइफ में रहना ही था, आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना ही था, तो वो जाता ही क्यों? और अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आप शादी कर चुके हैं और आपकी एक हंसती खेलती जिंदगी है, आपका अपना एक हंसता खेलता परिवार है, बच्चे हैं, तो अब आप उसे अपनी लाइफ में शामिल ही क्यों करेंगे? भले ही आपके पेट में कितनी ही तितलियां दौड़ जाती हैं उसके एक फोन से, लेकिन अपनी भावनाओं को काबू रखिए। दोस्तों, अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को अपने घर में एंट्री दे रहे हैं, अपनी जिंदगी में एंट्री दे रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ तबाह कर सकता है। और अगर वो आपकी लाइफ तबाह भी ना करे ना, तो आप अपनी लाइफ तबाह करने का खुद कारण बनोगे, उसको अपनी हंसती खेलती जिंदगी में एंट्री देकर। दोस्तों, अब आप क्या करोगे कि आप उस बंदे के चक्कर में इतना लग जाओगे कि आप अपने लाइफ पार्टनर तक को उठा के ताक में रख दोगे, ठीक है? और वो बंदा जिसने आपको चुना, आपके नाज नखरे उठाता है, आपकी दिन रात केयर करता है, आप उसे भी भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई आपके एक्स ने आपको फोन किया है, वो आपका पहला प्यार था। तो ये बातें जो होती है ना दोस्तों, ये आपकी जिंदगी भी, आपको भी और आपके रिश्तों को भी पूरी तरीके से तबाह कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने शादी नहीं की है अभी तक और आप उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां पर वो सामने वाला बंदा आपको छोड़कर गया था, तो भी दोस्तों आप उसे अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी शामिल मत करना, क्योंकि कुछ तो डिग्निटी मेंटेन की होगी आपने, कुछ तो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जवाब देता होगा, कुछ तो आपकी कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट तब हर्ट हुई होगी, या बिल्कुल ही अपने आप को गया गुजरा समझ लेना है कि भाई हम तो एवं ही हैं, कोई भी आएगा और हमें धोके और भाग जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ध्यान में रखना है। भले ही जीवन अकेला रह जाए, भले ही आप अकेले रह जाएं, आप जिंदगी भर शादी मत करिए, अकेले रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन उस बंदे को दोबारा अपनी लाइफ में बिल्कुल एंट्री मत दीजिए। तो एक बात याद रखिएगा, उस दिन उस व्यक्ति ने आपको स्वीकार नहीं किया था और आज का दिन आपका है, आप तुरंत नकार दीजिए।
और फिर भी अगर वो आपको रो पीट कर दिखाए और आपको अपनी ऐसी मजबूरी वाली शक्ल बना के दिखाए नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे तो पता नहीं क्या हो गया था, मैं भटक गया था, मैं क्या करूं, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे पैर कहाँ हैं। अगर ये नौटंकी दिखाए ना दोस्तों, तो सिर्फ एक बात याद रखिएगा अपने मन में, पुराना गाना है लेकिन वो लाइंस बहुत अच्छी हैं कि और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, दिल में जगह नहीं बाकी, रोक नजर अपनी साखी, और नहीं बस और नहीं। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि अगर सामने वाला बंदा आपको जब छोड़ के गया था तो गया ही क्यों था, और आज आपको कॉल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या ये प्यार है, क्या उसके दिल में दोबारा प्यार पनप गया। दोस्तों गारंटी लेती हूं 99.99999% लोगों का स्वार्थ निकलता है। वो अपने स्वार्थ के चलते जब वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में खुद अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो आपको कॉल करके देखते हैं कि भाई सामने वाले की जिंदगी जिसे हमने छोड़ा था वो कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे जी रहा है, और कैसे हमें उसकी जिंदगी में दोबारा एंट्री लेनी है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करती हूं पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।